हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू KRS क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स देख रहे थे। हमने अभी तक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्लियर कर लिए। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सो व्हाट इज कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट? सी स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। से आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हो, जैसे बोर्ड का पेपर दिया है आपने, आपको पेपर ऐसे तो अच्छा गया है, पर आपको कहाँ कहाँ पे डाउट है कि मेरा ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है या नहीं, पता नहीं है। मोस्टली तो करेक्ट ही लग रहा है, पर अगर शायद गलत हो तो आपको आपके पेरेंट्स ने पूछा कि हाँ पेपर कैसे गया है, कितने मार्क्स मिलेंगे अंदाज से, तो अभी आप क्या सोचते हो? अगर मैं ऐसे बोलूँ कि बहुत ही ईजी गया है और अगर मार्क्स कम मिले तो फिर डांट पड़ेगी। उससे अच्छा आप क्या बोल लेते हो कि पेपर मुझे डिफिकल्ट गया है, थोड़ा डाउट है मेरे किसी आंसर्स में, तो मुझे कम मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? सेफ गेम प्ले करते हो। यानी अगर आप कम मार्क्स मिलने वाले हैं ऐसा बोल के अगर आपको अच्छे मार्क्स मिले तो शाबाशी मिलेगी, पर ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं ये बोल के अगर आपको कम मार्क मिले तो फिर डांट पड़ेगी। तो बस उसी तरह से पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग is asking the accountant to play safe while writing the accounts is a conservatism concept. Accountant जो safe game play करता है while writing the accounts, this is known as conservatism concept. So with this principle, it is a principle that requires companies accounts to be prepared with caution and high degree of verification. बहुत सोच समझ के accounts बनाने हैं, बहुत सोच समझ के accounts में एंट्रीज की अमाउंट लिखनी है, वेयर ऑल प्रोबेबल लॉसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर डिस्कवर्ड, while gains can only be registered when they are fully realized. See, it is a principle that requires company accounts to be prepared with caution and high degree of verification. Means what? See, while recording the business transaction, we have to anticipate no profit, but we have to provide for all possible losses. यानी जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो हमें ये सोचना नहीं है कि अरे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, चलो अमाउंट लिख दो, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, वी डोंट हैव टू एंटिसिपेट प्रॉफिट, वी हैव टू एंटिसिपेट फॉर नो प्रॉफिट। बट और दूसरी जगह पे कुछ भी ऐसे थोड़ी भी शंका है कि हाँ लॉस हो सकता है, डेटर्स का पैसा डूब सकता है, तो जो भी ऑल पॉसिबल लॉसेस जो है वो हमें दिखाना है। वी हैव टू प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल losses. So what happen? It encourages the certain secret reserves by making excess provision to prevent losses. The income statement, जो भी profit and loss statement हम बनाते हैं, income statement में show lower income. हम लोग income anticipate करके नहीं लिखनी है कि हाँ होने वाली है, वो भी income ऐसा anticipate करके नहीं लिख देना है। And the balance sheet overstates the liabilities. हाँ, पर जो भी liability हमें लगती है हाँ ऐसा हो सकता है वो हमें दिखाना है। एंड अंडरस्टेट्स द असेट, जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इन द फैक्ट्री इज वैल्यूड एट 25,000 एट अ कॉस्ट प्राइस एंड 35,000 एट इट्स मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है स्टॉक की 25,000 और मार्केट प्राइस है उसके 35,000। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम स्टॉक की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे। तो जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिख रहे हैं तो दो वैल्यू है, तो कौन सी लिखनी है? तो हमें लिखनी है जो कम वैल्यू है वो। असेट कभी भी ओवरस्टेट करके नहीं लिखना है। व्हाइल रिकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ ₹25,000 विल बी कंसिडर्ड बीइंग द लोएस्ट ऑफ ऑल। जो भी कम प्राइस है वो लिखनी है हमें। यही है क्या? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ओके, see GAAP that is generally accepted accounting principle जो है, it insists on a number of accounting conventions being followed to ensure that companies report their financials as accurately as possible. तो उसमें से एक प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म। यानी क्या हम करते हैं, जो भी असेट्स हैं बिजनेस की और जो रेवेन्यू इनकम है, that should be reported at figures understated, जो वो ओवरस्टेट करके नहीं लिखना है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का मैंने यहाँ पे बोला, जो कम वैल्यू है वो लिखना है, अंडरस्टेटेड वैल्यू। पर उसके अपोजिट जो भी कंपनी की लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, दैट ऑल शुड बी ऑन द अदर हैंड आर ओवरस्टेटेड।
वो थोड़ी भी भनक भी पड़ती है, हाँ यहाँ पे एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, तो वो आपको दिखा देना है। अभी हम सोच सकते हैं कोई कि अरे इसका एडवांटेज क्या है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट की वजह से क्या होता है, गेन हम कम दिखाते हैं, गेन कम दिखाना यानी अंडरस्टेटिंग करना, एंड लॉस ज्यादा दिखाना यानी ओवरस्टेटिंग करना। उसकी वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो कंपनी की बिजनेस की नेट इनकम है वो कम दिखेगी, एंड नेट इनकम कम दिखेगी तो मोस्ट ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा, इट एनकरेजेस मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज ग्रेटर केयर इन इट्स डिसीजन। जो भी आगे के डिसीजन है उसमें ज्यादा सोचेगा कि अरे हाँ इनकम कम दिख रही है, तो फिर और अच्छे से प्लान करेंगे, डिसीजन और अच्छे से लेंगे। और ये भी हो सकता है देयर इज अ मोर स्कोप फॉर पॉजिटिव सरप्राइजेस रादर देन डिसअपॉइंटिंग अपसेट्स। जैसे आपने बोल दिया कि एग्जाम में मुझे तो कम मार्क्स मिलने वाले हैं, मुझे सिर्फ 60% मिलने वाले, और अगर वहां पे मिल गए आपको 70% तो वहां पे यानी क्या है, मोर चांसेस फॉर पॉजिटिव सरप्राइजेस। और वही आपने पहले से ही बोल गया अरे मुझे तो 80-90% मिलने वाले, और अगर मिल गए 60-70% भी मिले 90% बोल के, तो वो क्या हो जाएगा, सबके लिए डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा। वही आपने 60% बोल के अगर 70% आया तो वो तो क्या सरप्राइज हो गया। वैसे उसी तरह से अकाउंट में भी देयर इज अ मोर स्कोप फॉर पॉजिटिव सरप्राइजेस रादर देन डिसअपॉइंटिंग अपसेट्स ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। हाँ, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। वन इश्यू विद दिस प्रिंसिपल इज रेवेन्यू शिफ्टिंग। रेवेन्यू क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। आप रेवेन्यू अंडरस्टेटेड दिखाते हो यानी कम दिखाते हो, यानी अगर ट्रांजेक्शन ये पीरियड में नहीं रिपोर्ट हुई तो क्या हो जाता है, इट मस्ट बी रिपोर्टेड इन द फॉलोइंग पीरियड, नेक्स्ट पीरियड में, यानी रेवेन्यू शिफ्ट हो जाता है दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में। दिस विल रिजल्ट इन द करंट पीरियड being understated and future periods to be overstated, making it difficult for an organization to track business operations internally. तो वो तो ठीक है एक तरह का, चलो डीमेरिट थोड़ा बहुत, हर चीज के कॉइन के दो साइड्स है। पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट यानी समझ में आ गया, प्लेइंग सेफ while writing accounts, anticipate no profit but provide for all possible loss, anticipate no profit but provide for all possible loss, accountant should play safe game while writing the accounts। ये हो गया कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। So next concept, going concern concept. So this concept is also very important student, going concern concept. अभी going concern concept यानी क्या है, बहुत ही easy concept है students ये। See, कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसने कैसे सोचना चाहिए, उसने पॉजिटिवली सोचना चाहिए या निगेटिवली सोचना चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसने पॉजिटिवली सोचना चाहिए या निगेटिवली सोचना चाहिए। ऑफकोर्स आप लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली। ऑफकोर्स मैम, पॉजिटिवली सोचना चाहिए। उसने यही सोचना चाहिए कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं उसे चलाऊंगा अच्छे से, बड़ी मेहनत करूंगा, उसे बड़ा करूंगा। उसके थॉट में क्या होना चाहिए, गोइंग ऑन होना चाहिए, मैं कंटिन्यूअस बिजनेस चलाता रहूंगा। या ऐसे सोचेगा अरे चलो मैं कितने साल का हो गया हूँ, 50 साल का हो गया, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज मुझे तो पहले से हार्ट की बीमारी भी है और मैं 10-12 साल तक ही जी सकता हूँ, बिजनेस भी उतना ही चल सकता है। ऐसे सोच के वो बिजनेस करना चाहिए क्या, नहीं। तो बिजनेस क्या सोच के करना चाहिए, पॉजिटिवली, कि बिजनेस कंटिन्यूअस रहेगा, मैं रहूं या ना रहूं बिजनेस चलता रहेगा। ओके, ऑफ कोर्स यानी नेक्स्ट मोमेंट का भी कुछ भरोसा तो नहीं है, लेकिन व्हाट दिस एजम्पशन सेज, इस एजम्पशन से क्या पता चलता है, इस कंसेप्ट से क्या पता चलता है, सेज दैट वी विल कंटिन्यू अवर बिजनेस, यानी ये मान के चलना चाहिए बिजनेस इज अ लॉन्ग लास्टिंग, हम लंबे समय तक बिजनेस करने वाले हैं। यानी जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो ये समझकर करनी चाहिए कि हम बिजनेस लंबे समय तक करने वाले हैं, यही सोच के ट्रांजैक्शन करनी है। जैसे कोई असेट परचेस कर रहे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन दिखाना है, तो असेट का लाइफ कितना है, 30 ईयर्स है सपोज, तो ये सोच के डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना चाहिए। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन लिखे तो वो ये सोच के करना चाहिए कि बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है। अपने जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स भी देखे, उसमें एक है परपेचुअल सक्सेशन, राइट। तो बस वही यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलेट होता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है, इट इज द बेसिक एजम्पशन दैट बिजनेस इज
going concern and will continue its operation for future. And this concept influences accounting practices. बहुत से accounting practices इसके आधार पर रहती है, जैसे in relation to valuation of assets and liabilities, depreciation of the fixed asset, fixed asset को depreciation provide करना है. कोई fixed asset की life suppose 20 years तक है, तो हमें यही सोच के करना चाहिए कि 20 इयर्स तक बिजनेस भी आगे चलता ही रहने वाला है, और वो सोच के डेप्रिसिएशन काउंट करना चाहिए. ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. बहुत से एक्सपेंसेस कैसे रहते हैं, आउटस्टैंडिंग रहते हैं, यानी अभी तक उसका पैसा हमने दिया नहीं है, या कभी कभी प्रीपेड रहते हैं, हम ऑलरेडी दे देते हैं, तो यही समझ कर देते हैं ना एक्सपेंसेस बिजनेस के कि हाँ आगे बिजनेस चलने वाला है. आउटस्टैंडिंग हम किसी को उधार ये सोच के ही देते हैं, या आउटस्टैंडिंग किसी का पैसा ये सोच के ही रहता है कि हाँ हम बाद में दे देंगे, तो बिजनेस आगे चलने वाला है, वही सोच के ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस या एक्रूड एंड अनअर्न्ड रेवेन्यूज रहती है. कुछ पैसा मिलने वाला है पर अभी तक मिला नहीं है, तो हाँ बिजनेस कंटिन्यूस चलने वाला है, आज नहीं मिला है तो बाद में मिलेगा. सो असेट्स आर जनरली वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल, assets are generally valued at historical cost and any increase or decrease in the value of assets in the short period is ignored. शॉर्ट पीरियड में हमने कॉस्ट कंसेप्ट में देखा था, शॉर्ट पीरियड में असेट की वैल्यू कम ज्यादा होती है, तो वो चेंज नहीं करनी है, यही समझ के कि बिजनेस को लाइफ लॉन्ग एग्जिस्टेंस है. बाद में हम कुछ पॉलिसी चेंज करेंगे तब वहां पे हम असेट की वैल्यू चेंज करेंगे. तो समझ में आया स्टूडेंट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी हम जो भी आगे देखेंगे अकाउंट में, कॉस्ट, हम डेप्रिसिएशन देखेंगे, तो वो सब किस आधार पे, उसका बेस क्या है, ये कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. सो स्टूडेंट आज हमने दो कंसेप्ट देखी है. एक तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखते समय हमें एंटीसिपेट नहीं करना ये प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट होगा, पर हाँ ऑल पॉसिबल लॉसेस जो होंगे वो हमें अकाउंट में लिखने, प्रोवाइड करने हैं. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस इज कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फ्यूचर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.